नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रहों की बदलती हुई चाल में कुंभ राशि वालों का क्या होगा हाल। कुंभ संसार की संपूर्णता को अपने अंदर में तिरोहित करके चलने वाले लोग, रहस्यात्मक लोग, महत्वपूर्ण चीजों का संकलन के साथ चलने वाले लोग। कुंभ या पूरा ब्रह्मांड ही कुंभ है। छोटे रूप में देखें तो आप घड़ा है, बृहद रूप में देखें तो ब्रह्मांड है। कैसा रहेगा या अगले आने वाला माह, मई का माह आपके लिए 1 मई से लेकर 31 मई तक की स्थितियां कैसे रहेंगी। महत्वपूर्ण गोचर, सूर्य नारायण मेष से वृषभ में जाएंगे, बुध महाराज मेष से वृषभ में जाएंगे, शुक्र महाराज वृषभ से मिथुन तक की यात्रा करेंगे, मंगल महाराज स्वग्रही होंगे 11 मई को। शनि मंगल का दंगल योग खत्म हो जाएगा, गुरु मिथुन में ही है, राहु कुंभ में है, केतु सिंह में और शनि मीन में है। मंगल और शनि का दंगल निश्चित रूप से खत्म होगा। तो क्या लाभ मिलेगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ लगन में जो मंगल महाराज हैं वो स्वग्रही हो रहे हैं। शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए जीवन में सुंदर चीजें प्राप्त करोगे। पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य यदि अच्छा है मित्र तो सब कुछ अच्छा है। आप वृश्चिक नवांशा का फल लेके शनिदेव चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कर्म पथ पे आप अग्रसर होंगे, आलस्य का परित्याग कर देंगे, आलस्य खत्म हो जाएगी। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए। आपके ग्रह गोचर ऐसा कह रहे हैं, तो आप गति के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 11 मई तक थोड़ी सी चीजें रुक रुक के चलेंगी, क्योंकि शनि मंगल दोनों आपस में घर्षण कर रहे हैं। तुम आगे हम आगे। जब लोगों को काम नहीं करना होता तो दूसरे कंधे पे लट्ठ रख देते हैं लोग, चलो जी। यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके दोनों चलेंगे, बोलेंगे नहीं लट्ठ अपनी अपनी उठाओ, अपने अपने गंतव्य और अपने अपने मंतव्य की ओर बढ़ो भाई। दूसरे के कंधे पे सहारा रख के कब तक चलोगे जी? तो उठाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो यहाँ से चीजें बेहतर होंगी। जब मंगल महाराज स्वग्रही होंगे तो पराक्रम आपका बोलेगा। मई में मंगल का पराक्रम बोलेगा, मंगल का चमत्कार आपके लिए बोलेगा। कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली आपको लाभ होगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि शत्रु घर पे होने से शत्रुओं को निपटाएंगे, बोलेंगे जाओ हटो यार, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने का। क्रिएट करोगे तो पीटेंगे भी। 7वीं दृष्टि भाग्य के घर पे होने से लक आपका सपोर्ट करेगा। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अष्टम दृष्टि निज घर पे होने से नौकरी, कर्म क्षेत्र, व्यवसाय में आपको लाभ होगा। तो मंगल महाराज 11 मई के बाद कमान संभाल लेंगे, नो डाउट। सूर्य नारायण आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के स्वामी हैं। ये मेष के बाद वृषभ में जाएंगे, तो वृषभ में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। अपने से दशम, सप्तम का स्वामी अपने से दशम, केंद्र का स्वामी केंद्र में। किंतु दोनों माताओं के बीच सामंजस्य बनाइएगा। घर में दोनों लोग आपस में सामंजस्य बनाइएगा, क्योंकि सुख के घर में जब सूर्य बैठते हैं तो ईगो टकराता है, लगता है मेरे से मैं तो सब कुछ हूं। कृतिका का प्रभाव लेगा, रोहिणी का प्रभाव लेगा, मृगशिरा का प्रभाव लेगा, तो लगेगा कि यार मेरे जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि अपने से दशम जा रहा है। कृतिका के प्रभाव में रहेगा, रोहिणी की खूबसूरती मिलेगी और मृगशिरा की चंचलता मिलेगी, इसलिए सूर्य दबेगा नहीं। तो सुख के वातावरण मिले या न मिले, सुख की चीजें जरूर मिलेंगी। लिक्विड होता है ना, दिखना चाहिए, तो यहाँ पे चीजें दिखेंगी। कुछ फर्नीचर, कुछ घर के आइटम, कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड, कुछ भी इस तरह की चीजें करना है तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बेहतर रहेगा। सिर्फ ईगो मत टकराइएगा। बुध महाराज 15 मई तक मेष में है, उसके बाद वृषभ में चले जाएंगे। बुध बढ़िया है। बुध का गोचर आपके बर्थ चार्ट पे अष्टमेश हैं और पंचमेश हैं, तो पंचम का स्वामी अपने से एकादश, प्रेम में, एजुकेशन में गति पकड़ेंगे। यहां तक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ये वृषभ में प्रवेश करेंगे तब थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। मतलब तनाव बढ़ेगा इस माह, सुख के घर में थोड़ा तनाव बढ़ेगा। सुख की चीजें होंगी, संसाधन की कमी नहीं होगी। कभी कभी होता है कि आइटम बहुत होते हैं, हमारा खाने का मूड ही नहीं कर रहा, पेट ठीक नहीं है, परेशानी यहां पे आ जाती है।
तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि बुध अष्टमेश हैं, पंचमेश के साथ साथ अपने से द्वादश हैं। प्रेमी बात ही नहीं सुनेगा, प्रेमिका बातें नहीं सुनेगी, इग्नोर कर देगी, जाओ हटो। हाँ, या माँ व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यापार आप कर रहे हैं, गेहूं कुछ भी खरीद रहे हैं, अनाज वगैरह, बढ़िया रहेगा आपके लिए। या जो भी चीज परचेज करना चाहें, बेहतर रहेगा। तो बुध शुक्र मंगल 11 मई से मेष में मंगल अपने आप को ठीक करेंगे। गुरु महाराज मिथुन में हैं और अतिचारी हैं। क्या है? अतिचारी, द्रुतगामी। अतिचारी गुरु श्रीमान शीघ्र फल प्रदायक वृश्चिकस्य विशेषेण भाग्योदय करो भवेत। वृश्चिक का प्रभाव लेके चल रहे हैं और यह आपके कर्म के पथ को प्रशस्त कर देंगे, तो बेहतर है। गुरु महाराज 6वें घर में है और 6वें से 7वें घर में भी जाएंगे, और जब 7वें जाएंगे तो बहुत सुंदर फल देंगे। यदि 6वें का भी बैठ के सुंदर फल देते हैं, पंचम दृष्टि कर्मा पे, 9वीं दृष्टि धन पे, 7वीं दृष्टि ऋण रोग परेशानी को खत्म करते हैं, तो गुरु के मंत्र का जाप करिए। गुरु थोड़ा कमजोर प्राप्त कर रहे हैं तो गुरु का सपोर्ट कर दीजिए, गुरु यहाँ के जंग जीत के जाएंगे। राहु महाराज कुंभ में है मित्र, और कुंभस्थ राहु डेफिनेटली आपको बढ़िया विचारधारा दे रहा है, बढ़िया ज्ञान दे रहा है। आप इस समय सोचने की क्षमता आपकी अद्भुत है, प्लानिंग बहुत तगड़ी है। केतु महाराज 7वें घर में ही हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा बचा के चलिए, जीवन साथी प्यार करने के लिए है, टकराने के लिए नहीं। संसार की विडंबना है जिसको हम हजारों में चुनते हैं, फिर उसी को लेके अपना माथा और उसको धुनते हैं। लड़िए मत, बीच का रास्ता निकालिए। मंगल और शनि का दंगल योग खत्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर परिणाम। तो संसाधन ज्यादा मिलेंगे, व्यापार अच्छा रहेगा, नए अवसर, क्रिएटिविटी, रियल लाइफ बहुत अच्छी। रियल लाइफ में थोड़ा सा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। क्या करें? सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें, सूर्य नारायण का अर्घ दें, थोड़ा योगा करें, और मैं मौन हूं यह जानने के लिए मैं कौन हूं, इस मंत्र का जाप करें, चीजें आराम से मिलेंगी। यदि सारी चीजें आपको सही कनेक्ट हो मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आचार्य देव के नाम से। मिलते हैं फिर किसी महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की स्थिति और परिस्थिति के साथ। तब तक आपके लिए शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपना और अपने पारिवारिक जनों के सेहत का ध्यान रखें।